हेलो एवरीवन, आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने एल्डिहाइड व कीटोन्स की, ठीक है, एल्डिहाइड व कीटोन के संश्लेषण की विधियों का अध्ययन किया था, जिसमें अपन ने कुछ विधियां पढ़ी थी। ठीक है, उससे आगे कंटिन्यू करते हैं हम अपन उस टॉपिक को कि ग्रीनार्ड अभिकर्मक से, ठीक है, अर्थात RMGX से, ठीक है, किस प्रकार अपन एल्डिहाइड व कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि ग्रीनार अभिकर्मक की अभिक्रिया एथिल फॉर्मेट या एथिल एसीटेट से करवाएं तो क्या बनता है, एल्डिहाइड व कीटोन बनता है। ठीक है, इसकी रिएक्शंस अगर अपन देखें, रिएक्शन मैकेनिज्म भी है इसकी कि एथिल फॉर्मेट है, अगर ऑरेंज से रिएक्शंस करेगा, ठीक है, तो किस प्रकार ये रिएक्शन होती है। देखिए कि जो RMGX है, ठीक है, वो यहाँ पर क्या करेगा, उसको ऑक्सीजन अर्थात एथेनॉल के फॉर्म में यहाँ पर इसको रिमूव कर देता है। ठीक है, एक तो एथेनॉल बाहर निकलेगा, ठीक है, एक MgBrOH यहाँ से रिमूव हो जाता है, ठीक है, और H3O प्रोटोन का प्रोटोनेशन होता है। नेक्स्ट इसके बाद में जो प्रोटोन अभिक्रिया होती है, ठीक है, इसका अब क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है, जो स्पीशीज बनती है, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और CH3CHO अर्थात एसिटिल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। उसी प्रकार अगर अपन एथिल एसीटेट से क्या बनाएगा, ये कीटोन बनाएगा। सिमिलर रिएक्शन होती हैं, ठीक है। अब इसमें से जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर कार्बन CH3 पर शिफ्ट होंगे मतलब यहाँ पर इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, Mg के ऊपर ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जो आता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा कि CO बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होंगे, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर क्या जाता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर जब इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे तो मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो Mg यहाँ पर बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है। और बाकी जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है, जो ये वाला CH3 है, ठीक है, इसके ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज है, तो ये CH3 इस कार्बन के ऊपर अटैक करके यहाँ पर अटैच हो जाएगा, जबकि Mg इस ऑक्सीजन के साथ में अटैच हो जाता है। अब ये हाईली रिएक्टिव अनस्टेबल स्पीशीज है, तो ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, तो MgBrOH यहाँ से रिमूव होगा एक तो, और बाकी जो ये COC2H5 है, ये क्या करेगा, हाइड्रोलाइसिस करेगा, मतलब यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस भी होगा, ठीक है। जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो ये C2H5 है, वो H के साथ में रिएक्शन करेगा और एक हाइड्रोजन है वो इस H के साथ में अटैच हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ इसके अंदर रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनता है CH3 का होल्टाइज, OH का होल्टाइज, ठीक है। तो बाद में वापस से इसका क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होगा, मतलब एक मॉलिक्यूल पहले काम आया था वाटर का, वो यहाँ पर वापस से बाहर निकलेगा, वो यहाँ से बाहर निकलता है, ठीक है, H2O का मॉलिक्यूल रूप में, ठीक है, और यहाँ पर क्या प्रोपेनॉन आता है, एसीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं अपन अम्ल क्लोराइड से एल्डिहाइड का संश्लेषण। इसके अंदर पहली रिएक्शन अपन देखते हैं कि रोजेनमुथ अपचयन द्वारा, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रोजेनमुथ अपचयन, एग्जाम्स के अंदर काफी बार पूछी जाती है कि अम्ल क्लोराइडों को उबलती हुई जाइलिन, ठीक है, या एसीटोन में लेकर H2 हाइड्रोजन से उत्प्रेरक PD या PSO4 की उपस्थिति में अपचयन कराने पर एल्डिहाइड का क्या होता है, संश्लेषण होता है। सामान्यतः एल्डिहाइड आगे चलकर एल्कोहलों में अपचयित हो जाती है, इसलिए PD उत्प्रेरक के साथ लिया गया, ठीक, VSO4 ये विष का कार्य कर इसकी क्रियाशीलता क्या कर देगा, कम कर देगा, जिससे कि एल्डिहाइड का अपचयन यही रुक जाता है, अर्थात एल्कोहल में परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। अब जैसे कि अगर अपन जाइलिन एसीटोन में हाइड्रोजन से उत्प्रेरित BSO4 की उपस्थिति में अपचयन करवाएं तो एल्डिहाइड का संश्लेषण होता है। सामान्यतः क्या होता है कि एल्डिहाइड आगे चल कर के इस रिएक्शंस के अंदर रोजेनमुथ प्रोसेस के द्वारा अपन अल्कोहल का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन इस रिएक्शंस के अंदर क्या होता है कि पहले तो एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड वापस अगर अपचयित होगा तो अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए अपन क्या करेंगे कि इसके अंदर BSO4 भी उत्प्रेरक के रूप में यहाँ पर यूज लेते हैं PD के साथ में। क्यों, BSO4 क्या करेगा कि एल्डिहाइड को आगे एल्कोहल के अंदर अपचयित नहीं होने देगा, जिससे कि हम केवल और केवल प्रोडक्ट के फॉर्म में एल्डिहाइड ही प्राप्त करेंगे, इसलिए इस रिएक्शन का नाम दे रखा है रोजेनमुथ अपचयन, ठीक है। अब इसके अगर रिएक्शन देखें तो देखिए कि अम्ल क्लोराइड है RCOCl, ठीक है, H2 के साथ में रिएक्शन करेगा, किसकी उपस्थिति में, PDBSO4 की उपस्थिति में, तो क्या बनता है, एल्डिहाइड, और HCl का मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाता है, ठीक है, ये HCl लेकर यहाँ से रिमूव हो जाएगा और एक H इसके साथ में अटैच हो जाता है। अगर एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन देखें तो एसिटिल क्लोराइड में भी सेम रिएक्शन होती है, यहाँ पर ये एक H को लेकर यहाँ पर NaCl के रूप में बाहर निकल जाएगा और दूसरा वाला हाइड्रोजन इसके साथ में अटैच हो जाएगा और क्या बना देगा, एसिटाल्डिहाइड बना देगा।
उसी प्रकार बेंजील क्लोराइड है, बेंजील क्लोराइड के अंदर भी सेम रिएक्शन होगी, एक तो HCl का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और एक यहाँ पर H है जो कि इसके साथ में अटैच होकर के बेंजील्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अगर अपन इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म देखें तो कुछ इस प्रकार इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म होती है कि RCOCl है, अगर सबसे पहले PD की उपस्थिति में करेगा, ठीक है, अपचय, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि OH CO डबल बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पे इस पे शिफ्ट होते हैं कार्बन के ऊपर, ठीक है, जिससे कि ये Cl के ऊपर चार्ज ज़्यादा हो जाता है और ये क्या करता है कि Cl को वहाँ से रिमूव करेगा। जब Cl को यहाँ से रिमूव करता है, ठीक है, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर इस पे शिफ्ट होंगे, ठीक है, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर OH के ऊपर आकर के अटैच हो जाता है H2 का, ठीक है, वापस से समझिए इसको, ठीक है, देखिए RCOL है, ठीक है, सबसे पहले ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं इस बॉन्ड पे शिफ्ट होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर क्या आता है, चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है। कार्बन क्या करेगा इस चार्ज डेंसिटी को कम करने के लिए यहाँ से Cl को यहाँ से रिमूव करेगा। ये Cl क्या करेगी, यहाँ पर जो दो हाइड्रोजन है, ठीक है, एक हाइड्रोजन को लेकर HCl के रूप में बाहर निकल जाएगी और जो दूसरा वाला हाइड्रोजन है यहाँ पर OH के साथ में जाकर अटैच हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ से देखिए Cl माइनस रिमूव हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि वापस से जो OH के साथ में हाइड्रोजन अटैच हुआ, अब यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पॉसिबल नहीं रहता, तो ये क्या करता है कि हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन को देता है, जिससे कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो जाता है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन वापस यहाँ से रिमूव हो जाता है और लास्ट के अंदर क्या RCH अर्थात एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार भी बेंजील क्लोराइड अर्थात कीटोन की भी रिएक्शन मैकेनिज्म होती है, वहाँ पर दो एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि लिथियम अभिकर्मक से अपचय, ठीक है, कि अम्ल क्लोराइडों का अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोजन ट्राई तृतीयक ब्यूटॉक्साइड द्वारा भी करवाकर एल्डिहाइडों का संश्लेषण किया जा सकता है। यह अभिकर्मक अम्ल क्लोराइडों का अपचयन एल्डिहाइड तक ही करता है। इसकी अपचय क्षमता LiAlH4 की अपेक्षा क्या होती है, थोड़ी कम होती है। एक होता है LiAlH4, ये केवल होता है लिथियम हाइड्रोजन ट्राई तृतीयक ब्यूटॉक्साइड, ठीक है, ये वाला। अब इसकी और इसकी अगर अपन अपचय पावर देखें तो LiAlH4 की क्या होती है, अपचय क्षमता ज़्यादा होती है। ये क्या करता है, एल्डिहाइड तो बनाएगा लेकिन एल्डिहाइड को आगे वापस अपचयित करके अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देता है। इसलिए अपन यहाँ पर इसको यूज नहीं लेकर के लिथियम हाइड्रोजन तृतीयक ट्राई ब्यूटॉक्साइड को अपन यूज ही लेते हैं, क्योंकि ये केवल एल्डिहाइड तक ही अपचयित करता है अर्थात अल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो अगर अपन अम्ल क्लोराइड है इसकी उपस्थिति में अगर अपचयन करवाएं तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। उसी प्रकार अगर अपन एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शंस करवाएं, ठीक है, तो एसिटाल्डिहाइड बनता है और बेंजील क्लोराइड से रिएक्शंस करवाएं तो क्या बनता है, बेंजील्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट दे रखा है कि एल्किल साइनाइड अर्थात एल्किल नाइट्रेटों द्वारा, जिससे अपन क्या कहते हैं, स्टीफन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है, बाइनरी रिएक्शन है, एग्जाम के अंदर काफ़ी बार बड़े क्वेश्चंस के अंदर आते हैं स्टीफन रिएक्शंस क्यों, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि एल्किल साइनाइड का स्टेनस क्लोराइड अटैच SnCl2 एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड द्वारा अपचयन करवाने पर एल्डिमीन बनती है, ठीक है, जिसके जल अवघटन में क्या एल्डिहाइड बनता है। स्टेनस क्लोराइड, ठीक है, CH3CN है, एल्किल साइनाइड है, स्टेनस क्लोराइड की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करवाया तो क्या बना, एल्डिहाइड। अब अगर अपन इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म देखें, ठीक है, तो HCl की प्रेजेंस में सबसे पहले स्टेनस क्लोराइड क्या करेगा, एल्डेमीन का निर्माण करता है। ये एल्डेमीन का निर्माण क्या तो कैसे होता है, देखिए कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है और HCl के अंदर हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो ये क्या करता है, HCl का जो हाइड्रोजन है वो N के साथ में जाकर के अटैच हो जाता है और एक हाईली इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। फिर ये SnCl2 की उपस्थिति में, ठीक है, अपचयित होगा तो जो ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एक बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले जाएंगे और ये NH है वो NH2 के फॉर्म में अर्थात एल्डिमीन स्टेनिक क्लोराइड के रूप में प्रेजेंट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर SnCl के भी मॉलिक्यूल साथ में अटैच हो जाता है। ये एल्डिमीन स्टेनस क्लोराइड जो है, ठीक है, वापस से हाइड्रोलाइसिस के द्वारा, ठीक है, स्टेनस क्लोराइड को बाहर निकाल स्टेनस टेट्राक्लोराइड को बाहर निकालेगा, ये एक बनाएगा 2NH4Cl और लास्ट के अंदर क्या एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि इस अभिक्रिया को अपन स्टेफन रिएक्शंस के नाम से भी जानते हैं। थर्ड है कि ऑक्सो विधि, ठीक है, ऑक्सो प्रोसेस क्या है कि किसी एल्किल CO व H2 के मिश्रण को उच्च ताप व दाब पर उत्प्रेरित अर्थात कोबाल्ट कार्बोनिल हाइड्राइड से पर से प्रवाहित किया जाता है तो एल्डिहाइड प्राप्त
होता है। ठीक है, क्या है, एल्किल COH2 के मिश्रण को अगर अपन COH CO4 अर्थात कार्बोनिल जो हाइड्राइड है, ठीक है, अगर COH2 प्रभावित कर उत्पाद की उपस्थिति में तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है कि केवल कीटोनों के संश्लेषण की विधियाँ। अब तक अपन ने देखा था जिसके अंदर एल्कोहल और मतलब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का फॉर्मेशन साथ साथ में हो रहा था। अब अपन देखते हैं केवल और केवल अगर कीटोन का फॉर्मेशन की विधियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, पहली है एसिटो एसिटिक एस्टर से। एसिटो एसिटिक एस्टर का जल अगर कीटोनिक जल अपघटन करवाएं, ठीक है, तो कीटोनिक जल अपघटन करवाएंगे तो इसके अंदर क्या होगा कि एक तो एथेनॉल का मॉलिक्यूल यहाँ निकल जाएगा और बाकी एक CO2 रिमूव होगी। ठीक है, CO2 यहाँ बीच में से रिमूव होती है, ये यहाँ से एथेनॉल का फॉर्मेशन होगा और बाकी वाला जो है पोर्शन वो कीटोन का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट विधि है कार्ब धात्विक यौगिकों से कीटोन का निर्माण। ठीक है, कार्ब धात्विक यौगिक अम्ल क्लोराइड की अभिक्रिया अगर अपन डाई एल्किल कैडमियम अर्थात R2CD से करवाने पर क्या कीटोन बनते हैं, CH3COCl है, अम्ल क्लोराइड है। अगर इसकी एल्किल कैडमियम से रिएक्शंस करवाएं तो एसीटोन बनेगा और यहाँ पर CH3CDCl, ठीक है, एल्किल कैडमियम क्लोराइड यहाँ से रिमूव होता है। अम्ल क्लोराइड की अभिक्रिया R2CuLi से करवाने पर भी कीटोन बनते हैं। अगर सिमिलर रिएक्शन अगर लिथियम R2CuCl से करवाएं तो भी सेम रिएक्शंस प्रोसीड होती हैं। नेक्स्ट है ओपनर ऑक्सीकरण। ठीक है, ओपनर जिसे ऑक्सीडेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, द्वितीयक एल्कोहल का अगर अपन ऑक्सीडेशन करवाएं, ये अपन ने पहले पढ़ा था कि 1 डिग्री एल्कोहल तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है, जबकि 2 डिग्री जो एल्कोहल है वो क्या कीटोन का फॉर्मेशन करता है। तो कीटोन बनाने के लिए अपन यहाँ पर 2 डिग्री का एल्कोहल का क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन करवाएंगे। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्सीकरण एल्युमिनियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड से करवाने पर, ठीक है, मतलब एल्युमिनियम तृतीयक ऑक्सीडाइड और ब्यूटॉक्साइड है, इसके प्रेजेंस में अगर अपन 2 डिग्री एल्कोहल का, ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन करवाएं तो क्या बनता है, यहाँ पर कीटोन बनती है। ठीक है, 2 डिग्री एल्कोहल है, वापस से कीटोन का फॉर्मेशन करता है। अगर अपन इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म देखें, ठीक है, तो देखिए इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म किस प्रकार होती है कि यहाँ से जो एक हाइड्रोजन है, ठीक है, ये एक हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ से ये एल्युमिनियम ब्यूटॉक्साइड है वो यहाँ से निकल के तृतीय ब्यूटाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल बनते हैं इसके RCHO के एल्डिहाइड का। ठीक है, जो वापस से एल्डिहाइड का जो मॉलिक्यूल है एल्युमिनियम से जब रिएक्शंस करते हैं, ठीक है, तो ये एल्युमिनियम क्या करती है, इस हाइड्रोजन को वापस से जो CH के पास में जो ये हाइड्रोजन है इसको यहाँ से ऑक्सीडाइज कर देगी। ठीक है, ऑक्सीडाइज करेगी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, मतलब कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो एक कीटोन बनता है कि एक एल्युमिनियम आइसो प्रोपोक्साइड बनता है। नेक्स्ट है इसके फिजिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज, किसकी, एल्डिहाइड और कीटोन के अर्थात कार्बोनिल ग्रुप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसको हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।